मैं तो आपसे यही पूछ रही थी कि बंगाल में हराने का दम भर रहे हैं, दिल्ली पंजाब में क्या हो रहा है ये भी देख लीजिए। ऐसा तो नहीं कि दूसरे के घर पर इतनी निगाहें गड़ा ली हैं कि अपने घर के अंदर लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, पता ही नहीं चल पा रहा है। एक चीज देखिए, बच्चे का लास्ट रिजल्ट देखा जाता है, 10वीं 12वीं में क्या हुआ, अगर वो आईएएस बन जाए वो देखा जाता है। हम तो 2024 में क्या हाल इनका यूपी में करके आए तो जानते हैं सब, बीजेपी वाले नहीं जानते। तो हमसे मुकाबला करेंगे? हम बात कर रहे हैं पढ़ाई पे, हम बात कर रहे हैं दवाई पे, हम कर रहे हैं महंगाई पे। आप एक चीज मुझे बताइए, देखिए बंगाल में जो हो रहा वो सत्ता से, बीजेपी शासित मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, गृहमंत्री, इस देश की मशीनरी से वो लड़ रही हैं। ठीक है, वहां 2500 प्लाटून है, इसका मतलब 2.5 लाख सीएपीएफ, जो जितने भी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस है 2.5 लाख। इसका मतलब आप देखिए कि कम से कम 100 आदमी पे एक सिपाही खड़ा है वहां। ये चुनाव हो रहा है वहां, इतने तो जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, तो क्या मणिपुर में भी नहीं भेजे इतने तो हिंसा आपने। होने दे, हिंसा होने दे। अच्छा, ये आप मुझे एक बात बताओ, जब जिस सरकार में, मतलब जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं होती वहां हिंसा होती तो नहीं होती पश्चिम बंगाल में। सुनिए ना, उसी का सवाल मैं जवाब दे रहा हूं आपको। अगर सपोज कीजिए किसी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है और वहां हिंसा होती है, किसकी जिम्मेदारी होती है? ये कहेंगे कि जिसकी सरकार है उसकी, और जहां इनकी नहीं होती वहां भी विपक्षी, मतलब दोनों जगह विपक्षी जिम्मेदार है। पहले अगर बंगाल में, पश्चिम बंगाल में या तो हिंसा होती है या तो हिंसा नहीं होती। देखो एक स्लोगन बोल के, बंगाल में अगर हिंसा होती जो है जितना तो बड़ा रोकने के लिए, उसे रोकने के लिए जो जितना बड़ा दंगाई वो उतना बड़ा भाजपाई, इसीलिए दंगा करते हैं। उसका असर हमें देखने को मिला है। पहले फेज में छिटपुट घटनाएं छोड़ दूं तो हिंसा नहीं हुई है, उम्मीद करेंगे कि सेकंड फेज में भी ऐसा करने वाले सवाल ये था आपने लोकतंत्र की इतनी हमें दुहाई दी है भाई, इसी लोकतंत्र में अधिकार विपक्ष के नेताओं को भी है ना कि अगर उनकी पार्टियों में नहीं बन रही है या पार्टी अच्छी नहीं लग रही है तो वो दूसरी पार्टी जा सकते हैं। आप हिंसा का जिम्मेदार किसे मानती हो? आप इसे ऑपरेशन लोटस बताती हैं। मैं तो प्रशासन को मानती हूँ, सरकार को मानती हूँ और चुनाव आयोग को मानती हूँ, मैं तो सबको मानती हूँ। मैं दो आंख नहीं करती हूँ, मेरे लिए तो सरकार भी जिम्मेदार है, चुनाव आयोग देख रहा है तो चुनाव आयोग भी जिम्मेदार है और वहाँ के अधिकारी भी। अच्छा, हम कुछ भी कहें, मैं ये मानती हूँ और मैं ये जानती हूँ। ज्ञानेश कुमार जी मुख्य चुनाव आयोग क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है, सबको नहीं दिखा। देखा अभी राठी जी ने आपके पास खड़े होकर बहुत सारी बातें बताई, वो देश के मुद्दे पर भी बात करना चाह रहे हैं लेकिन वो पश्चिम बंगाल पर भी बात करना चाह रहे हैं। मुझे तो खैर कुछ समझ नहीं आया, आप ही समझा दीजिए इसका लब्बो लुभाव क्या निकाले। प्राची जी, एक बात है, इस समय 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 4 राज्यों और एक केंद्र शासित पुडुचेरी है। कहीं और इतनी लगाने की जरूरत पड़ी क्या? जम्मू कश्मीर तक में चुनाव हुए, वहां तक हिंसा की कोई घटना नहीं हुई। आप क्या समझते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता कि अगर कोई व्यक्ति जो है अगर वहां से वोट देने के लिए घर से निकले और उसको वापस भेज दिया जाए? ये इसीलिए लगाया क्या? नहीं, पूरी बात जरूरी है। मीरापुर में चुनाव हुआ, वहां एक फोटो आया, इंस्पेक्टर ने ऐसे लगा रखा पिस्टल और उन बूथ पे लगा रखा जो पूरे समाजवादी पार्टी के थे। तो ये वोट डालने के लिए है कि ये है कि निकलना नहीं? इनकी शंका है कि वोट रोकने के लिए है क्या? ये बताइए ना। चारू जी आ गई हैं, फिर इसका जवाब वो इन्हीं सवाल का जवाब दे रहा हूं, जो इन्होंने बताया कि पुलिस फोर्स इसलिए जैसे वोट डालने जाए। अरे सुन तो लीजिए ना, फिर आप सुनिए तो ना। अरे भाई, बीजेपी जवाब दे देगी, उसके बाद भी 92% हुआ कर गई है, बस जल्दी से फिर मुमताज। बात बड़ी साफ सी है कि आज 92% इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों में यह भय नहीं था कि हम मतदान केंद्र तक जाएंगे और हमें वोट डालने से रोका जाएगा या वोट डालने के बाद हमें मारा पीटा जाएगा। ये उस बात का है। तो ये डिसाइड तो रिजल्ट आप एक बात बताइए, पुलिस से या फोर्स से, आर्मी से किसको डर लगता है? गुंडों को डर लगता है, आम आदमी को डर नहीं लगता। उनकी सुरक्षा के लिए होती है, उनकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, ये सारे बीजेपी वाले तो जेड प्लस, आप बोले मुमताज जी, सारे दो और मेहमान हैं, इन्होंने कहा गुंडों को पुलिस की सुरक्षा होती है। सारे बीजेपी वाले नेता जेड प्लस लेकर, सारे बीजेपी के नेता यूपी में सारे जेड प्लस स्टूडियो को जंग का मैदान डाल के आ रहे हैं। स्टूडियो को जंग का मैदान नहीं बनाते, यहाँ चर्चा करते हैं, चर्चा करना ज्यादा अच्छा है। मुमताज जी अब रुक जाए प्लीज, राठी जी रुक जाए। मुमताज जी, आप देख रहे हैं ना, खेला हो बे, हम तो बंगाल देखते रह गए, असल खेला तो दिल्ली और पंजाब में हो गया। अब आप भी इसे ऑपरेशन लोटस कहेंगे या कहेंगे जेन्युइन बात है, ऐसा हो जाता है? बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी। ऑपरेशन लोटस तो चल ही रहा है और आज से नहीं है, और यहाँ तो 1 2 4 5 6 कई जगह तो महाराष्ट्र में तो पूरी सरकार चली गई।